नो फैप कैन बी हार्मफुल फॉर यू। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, ये चीज़ मेरे मुंह से ही निकल रही है, ठीक है, क्योंकि मैं तो खुद बहुत ज़्यादा अच्छा बोलता हूँ नो फैप को कि नो फैप बहुत बढ़िया है, सबको करना चाहिए, करना, मैं बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ नो फैप को। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नो फैप के ना कुछ नुकसान भी होते हैं, और अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो, नो फैप को रोक देना चाहिए मेरे ख्याल से, तो अभी के लिए तो रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसे कंटिन्यूड रखते हो तो तुम बहुत सीरियस प्रॉब्लम आगे फेस कर सकते हो, जो कि बहुत खराब होगा तुम्हारे लिए। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि नो फैप तुम्हारी जिंदगी बदल देता है, ठीक है, मी पर्सनली मैंने भी बोला है, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बोलते हैं चीज़, लेकिन मैं जब ये चीज़ बोलता हूँ ना कि सच में मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो मैं बस ये ऐसे ही नहीं बोल देता कि हाँ भाई बदल दी तो बदल दी, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बस मैंने 30 डेज़ करा था, मैंने क्या बोलते इतना इतना दिन करा था। मेरे पास 2-3 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है नो फैप का, और मैं बता रहा हूँ इसने मेरी बहुत हेल्प करी है, ऑलराइट। लेकिन क्या ये सबकी हेल्प कर सकता है? मे बी येस, मे बी नो। लेकिन यहाँ पे मैं न्यूट्रल साउंड क्यों कर रहा हूँ तो मैं मालूम है, क्योंकि अभी अभी कुछ मैंने पहले से भी स्टडीज़ देख रखी थी कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आई हैं जब उन्होंने नो फैप किया है। काफ़ी लोगों को तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आ गई थी, ठीक है, लेकिन ये लोग कम ही थे, ये इतना रैंडम था कि भाई एक ऐसी स्टडीज़ हुई थी तो उसमें बहुत रैंडमली देखा गया था, बहुत सारे लोग नहीं थे, कॉमन लोग नहीं थे, रेयरली कुछ 1% 2% लोग ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी नो फैप से। तुम ये भी बोल सकते हो कि वो फैपिंग के कुछ ज़्यादा ही एडिक्ट थे, इसलिए हो सकता है कि ये सब हो रहा हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि बोल सकते हो तुम ये, वरना उनको क्या पता सच में ही कोई प्रॉब्लम हो कि भाई अगर वो रिलीज़ नहीं करेंगे तो उन्हें हो जाएगा कुछ, हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है ये सब, और बहुत ज़्यादा किया हुआ है, ओवरडू कर रखा है फैपिंग को। लेकिन मैं तुम्हें ये सब बताने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि क्या तुम्हारे लिए नो फैप बुरा है, ऑलराइट, और अगर है भी तो वो क्या पॉइंट्स हैं जो बुरे हैं तुम्हारे लिए, जो अगर तुम ये सब फेस कर रहे हो ना जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, यू शुड, आई थिंक तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए नो फैप से थोड़ा, और तुम्हें थोड़ा स्टॉप लगा देना चाहिए अपनी नो फैप की स्ट्रीक पे, अगर ये सब चीज़ें हो रही है तुम्हारे साथ तो। और मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा, नो फैप में हमेशा प्रमोट करूँगा एंड आई विल नेवर गो अगेंस्ट इट कि भाई वो बहुत बुरा है, ये है वो है। आज मैं सिर्फ बातें बताने वाला हूँ कि किन लोगों के लिए बुरा है, ये मत सोचना कि ये सबके लिए बुरा है, ठीक है। तो तुम लोग गुस्सा मत हो जाना कि भाई तू तो बोलता था नो फैप बहुत बढ़िया है, ये है वो है। मैंने बोला कुछ लोगों के लिए बुरा है, सबके लिए बुरा नहीं है। मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छे ही रिजल्ट्स मिलते हैं उनको नो फैप से, जितना मैंने देखा है। मेरे को तो आज तक कभी ऐसा कोई बंदा मिला ही नहीं जिसने नो फैप किया हो और वो बोल रहा है कि नहीं भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। और हो सकता है कि 1 साल बाद बोले वो कि हाँ भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और क्यों? क्योंकि उसी ने फालतू की एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी। उसको लगा कि अगर मैं नो फैप करूँगा तो मेरे बाल बहुत अच्छे उगेंगे, मेरी आंखें हंटर आइज बन जाएंगी, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरी हाइट बढ़ जाएगी, मैं अंधा हूँ थोड़ा तो मेरी विजन ठीक हो जाएगी। ऐसी ऐसी चीज़ें अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ हो जाएगा तो आई थिंक नो फैप तुम्हें नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ मैं इसी पॉइंट में आ जाता हूँ जो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ऑलराइट। देखो भाई नो फैप बुरा नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रखना वो बुरा है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम डे 30 पे सुपरमैन बन जाओगे, तुम 2 साल के बाद सुपरमैन बन जाओगे, भाई तुम्हारे सामने बैठा हूँ मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, मैं नहीं उड़ सकता भाई, फिर मैंने क्यों किया? ये क्यों करना चाहिए नो फैप लोगों को, ऑलराइट। और जो लोग ये जो रिजल्ट्स सोच रहे हैं ना अपने दिमाग में कि मेरे साथ ये हो जाएगा, तो इसे अभी सोचना बंद कर दो, ठीक है। और इन चीज़ों को सोचने से अच्छा ये सोचो कि अब मैं आगे प्रोग्रेस कैसे करूं। अगर तुम यही सोचते रहेगा कि ओ भाई मेरे पास सुपर पावर आने वाली है, मेरे पास ये होने वाला है, मुझे ये होने वाला है, मत सोचना ये सब। डोंट एक्सपेक्ट टू मच, तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा भाई नो फैप। अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊँ, नो फैप कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए, ये बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, तुम्हें और स्ट्रेस में डालेगा। हाँ तुमने सही सुना, तुम्हें स्ट्रेस में डालेगा और तुम्हें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा बहुत ज़्यादा, और थोड़ा हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी बना दे। अब मैंने स्ट्रेस क्यों बात करी, मैंने ऐसे क्यों बोला कि ये तुम्हें स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गुड स्ट्रेस होगा तुम्हारी बॉडी के लिए, ऑलराइट। होता नहीं कि जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं, जब कोई भी ऐसा ओकेजन आ रहा होता है, जैसे तुम्हारे इंटरव्यूज आ रहे होते हैं या फिर एग्जाम्स, ये भी मैंने बोला, तो तुम्हारे अंदर से तुम्हें स्ट्रेस नहीं होता, अरे पढ़ ले यार पढ़ ले वरना दिक्कत हो जाएगी। यही स्ट्रेस बॉडी तुम्हें देती है, ऑलराइट। और इस टाइम पे तुम्हारे अंदर बहुत अर्जेज आती हैं और तुम्हें उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। आई गेट इट, मुश्किल होता है, ठीक है। मैं तुम्हें मुंह पे बोल रहा हूँ कि नो फैप इज जस्ट फॉर डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, तो उसके लिए स्ट्रेस भी इंपॉर्टेंट है बहुत, तो वो तुम्हें ये तीनों प्रोवाइड करता है।
ऑलराइट, काफ़ी लोगों को लगा अबे कितना वाहियात कॉम्बिनेशन है, ये 3 चीज़ों का मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर ये तीनों ट्रेड्स हैं। और ये तीनों ट्रेड्स जितने भी मैंने बताए, डिसिप्लिन, ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा एम्बिशन, तुम्हारा स्ट्रेस, ठीक है, कि अपने अपने आप को लेके कि भाई ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, वो नहीं करूँगा ये हो जाएगा, ये होना चाहिए तुम्हारे अंदर इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। अगर तुम्हें औरों की तरह रहना है देन यू कैन डू इट, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पॉइंट उतना है नहीं, इतना बड़ा नहीं है कि भाई तुम नो फैप की स्ट्रीक ही छोड़ दो अपनी, ये उतना बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर तुम ये सब सोच रहे हो कि अरे भाई लड़कियां चिपक जाएगी मेरे पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, जिस जिस भी स्ट्रीट से मैं निकलूंगा लड़कियां ऐसे ऐसे आएंगे मेरे पास, मेरे से बात करेंगे बड़े बढ़िया ढंग से, मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ कि तुम डिसअपॉइंटेड तो होगे ये सुन के कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़ है निगलेक्टिंग रूट प्रॉब्लम्स। देखो भाई, अगर तुम ऐसे आदमी हो जो जिसको लगता है कि नो फैप कि नो फैप के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो तुम्हारी बॉडी अच्छी कर देगा, जो तुम्हारे लिए सब कुछ सही कर देगा। ऑलराइट, ये मैं एक्सपेक्टेशंस में भी रख सकता था इस पॉइंट को, लेकिन ये थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें तुम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, इसमें तुम्हें ऐसा फील होने लगता है कि भाई तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम्हारे अपने आप ही सब कुछ ठीक हो रहा है, तुम्हें ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। ऑलराइट, तुम हर चीज़ को कोसने लग जाते हो कि मान लो कि अगर मैंने थोड़े टाइम पहले, ठीक है, मैंने कोई लड़ाई करी, मैंने बॉक्सिंग मैच में गया, ठीक है, और वहाँ पे मैं पिट पाट के आ गया, बहुत पिटा मैं, ऑलराइट। लेकिन अब जब मैं नो फैप कर चुका हूँ तो अगर मैं दोबारा उस बॉक्सिंग मैच में जाऊँगा और बाय चांस, ठीक है, मेरी ट्रेनिंग की वजह से, जो मैंने इतना हार्ड ट्रेन किया था उसकी वजह से मैं जीत जाता हूँ, लेकिन तभी भी मैं नो फैप को अच्छा बोलूँगा कि भाई ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं नो फैप पे हूँ। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। देखो भाई, आई नो तुम्हें खुद को क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन तुम अगर नो फैप को क्रेडिट दोगे तो तुम खुद को कब क्रेडिट दोगे? और खुद को क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो बॉक्सिंग मैच तुम इसलिए जीते हो क्योंकि तुमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत करी, नॉट ओनली फॉर नो फैप, तुमने एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा मेहनत करी उस बॉक्सिंग मैच के लिए, तभी तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई हमने एग्जाम्स में पहले अच्छा नहीं किया क्योंकि हम लोग फैप करते थे, लेकिन अब अच्छा करा है क्योंकि हम नो फैप पे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के कुछ मतलब सोचते ही नहीं भाई, मतलब कुछ भी सोच रहे हैं आजकल लोग। काफ़ी लोग, अगर ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है ना उनके साथ, उनको लगता है कि हमारे साथ आगे जाके ऐसा होता ही रहेगा, ठीक है। क्यों लगता है? क्योंकि उनको लगता है कि भाई, जैसे मैंने बॉक्सिंग मैच का एग्जांपल दिया ना, उन्होंने अपनी मेहनत नहीं देखी, उन्होंने ये देखा कि वो नो फैप कर रहे थे। ऑलराइट, तो तुम अपनी मेहनत नहीं देखोगे जब तुम अमीर बन रहे होगे या फिर तुम कुछ भी कर रहे होगे, XYZ जो भी गोल को अचीव करना चाह रहे होगे, तुम ये नहीं देखोगे तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम अपनी नो फैप की स्ट्रीक को गिन रहे होगे कि भाई मेरी इतनी स्ट्रीक हुई ना, तभी अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, अभी ये नहीं हो रहा। ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ये बहुत ज़्यादा हो गया देन यू विल बी इन सीरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हें आगे बहुत प्रॉब्लम है, सो मेक श्योर कि तुम ऐसा माइंडसेट मत रखना। तीसरी चीज़ है फिजिकल डिस्कम्फर्ट। अब देखो, ये होता है एक्सट्रीम। अगर तुम्हें ये चीज़ हो रही है सो आई वुड लाइक टू से यू शुड गो ऑन अ ब्रेक, या तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए। ऑलराइट, इस टाइम पे क्या होता है, ये जो मैंने फिजिकल बताया तुम्हें कि भाई क्या होगा तुम्हारे साथ, पहली चीज़ तुम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर तुम ओवरली इरिटेट हो रहे हो, छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा है तुम्हें एकदम से, तुम दिखा नहीं रहे हो लोगों को गुस्सा, लेकिन बहुत जल्दी आ रहा है गुस्सा, ठीक है। कि मतलब अगर किसी फैमिली मेम्बर ने भी अगर तुम्हें थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो तुम एकदम से भड़क जा रहे हो, एकदम से गुस्सा हो जा रहे हो, ठीक है। तुम भले ही कुछ ना बोलो लेकिन तुम्हारे अंदर से तो गुस्सा आ रहा है ना भाई। सो आई वुड लाइक टू से कि तुम्हें थोड़ा देख लेना चाहिए कि क्या ये फैपिंग की वजह से ही हो रहा है या किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू जस्ट से कि हाँ, पहले देखना कि भाई किस चीज़ की वजह से हो रहा है, क्यों आ रहा है मुझे इतना गुस्सा, क्यों मैं इरिटेट हो रहा हूँ। हो सकता है कि तुम अभी फैट लॉस पे हो सकता है, तभी तुमने कैलोरीज गिराई है, तभी तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है कि हाँ भाई खा नहीं पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर ये सब तुम्हारी फैपिंग की वजह से हो रहा है, तुम खुद को ही मतलब बहुत ज़्यादा बोलते नहीं कि अपना ही मूड ख़राब कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को भी हर्ट कर रहे हो, सो आई वुड लाइक टू से कि तुम्हें रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारा गुस्सा एक दिन इतना बढ़ जाए कि वो दूसरों के लिए ख़राब हो जाए। देखो, अगर तुम इस गुस्से और इस इरिटेशन को मैनेज कर सकते हो, कोई बात नहीं, अंदर से आ रहा है, एक्सप्रेस मत करना कभी भी, ऑलराइट। लेकिन वो एक्सप्रेशन के भी बाहर जा रहा है कि हाँ भाई मैं तो लोगों को भी दिखा देता हूँ अपना गुस्सा, तब समझ जाना कि इट्स द राइट टाइम टू स्टॉप। अब मत करना, ठीक है, नो फैप मत करना, क्योंकि तुम अब
बाहर निकल चुके हो अपनी सिचुएशन से, तुम अपने कंट्रोल से ही बाहर हो चुके हो, इतना इरिटेट और इतना गुस्सेदार तुम बन चुके हो। सो प्लीज़ इस टाइम पे नो फैप मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए फिर और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। चौथी चीज़ है आइडेंटिटी ट्रैप। अब देखो ये उन लोगों के लिए है जो बोलते नहीं कि भाई सब कुछ नो फैप से है, सब कुछ नो फैप से होता है। ऑलराइट, मैंने ये आज तक कभी नहीं बोला कि सब कुछ नो फैप से होता है, ठीक है। जो भी लोग नीचे कमेंट में लिखने वाले हैं, अबे तू भी तो बोलता है कि नो फैप से बहुत कुछ हो जाता है, मैंने कभी नहीं बोला कि नो फैप से सब कुछ हो जाता है। मेरे को 1K सब्सक्राइबर्स मिले, ये नो फैप की वजह से नहीं हुआ। हाँ, नो फैप ने मेरी मदद करी टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, टू बिकम टू बिकम सक्सेसफुल, काइंड ऑफ मेरी हेल्प करी, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ अंदर से, बहुत ज़्यादा मैं डेडिकेटेड हो गया एक जगह पे, अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस करने लग गया बिकॉज ऑफ द गुड स्ट्रेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1K सब्सक्राइबर मैंने गेन किए वो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने नो फैप किया, ये इसलिए नहीं है, मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ। ये मेरी मेहनत की वजह से है, इसलिए हुआ है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको लगता है कि भाई मैं नो फैप कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा आसान कर रहा हूँ। तुम किसी के लिए आसान नहीं कर रहे हो, पहले सुन लो। ऑलराइट, तुम लोग नो फैप खुद के लिए कर रहे हो, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं नो फैप कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस ना हो जाए तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ नो फैप करूँगा, कुछ नहीं और, ठीक है। ना मैं जिम करूँगा, ना मैं गोल्स पे काम करूँगा, ना मेरे को लड़कियाँ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ नो फैप करूँगा। मत रखना ऐसा माइंडसेट, नेवर एवर कीप दिस माइंडसेट। तुम फिर जहाँ पे हो वहीं रह जाओगे, अपग्रेड नहीं कर पाओगे खुद को। और नो फैप का एम ही ये होता है कि तुम खुद को अपग्रेड करो, अपने गोल से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड मत रहो, ठीक है। अगर तुम अपने गोल्स को छोड़ दोगे देन तुम किसके लिए काम कर रहे हो भाई? फिर तुम ज़्यादा अगर एंग्शियस हो गए, ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए इस चीज़ को लेके, क्यों भाई सब कुछ नो फैप है, नो फैप ही तो सब कुछ होता है, ठीक है, सब कुछ छोड़ो, भाड़ में जाए सब कुछ, मेरा फन भाड़ में जाए, मेरा क्या बोलते हैं, मैं जो गेमिंग खेलता हूँ, जो मैं गेम खेलता हूँ, जो मैं काम करता हूँ, जो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो नो फैप कर रहा हूँ। मत करना ये, दिस इज द वर्स्ट माइंडसेट ऑफ ऑल टाइम। तो मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे वाहियात माइंडसेट होता है ये। ऑलराइट, सो इसको मत करना। मैं ये इन लोगों के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें फैपिंग छोड़ दे, तुम्हें फैपिंग करने लग जाना चाहिए, तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक वाला पॉइंट जो मैंने बोला है वो सिर्फ और सिर्फ तब है अगर तुम इरिटेट और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, ऑलराइट, और तुम लोगों को दिखा रहे हो वो गुस्सा, तुम्हारे परिवार वाले बोल रहे हैं कि अरे भाई क्या हो गया, इतना क्यों गुस्सा हो रहा है, इतना क्यों इरिटेट हो रहा है, ये तब के लिए बोला है मैंने, ठीक है। क्योंकि परिवार वाले तुम्हें सबसे ज़्यादा जानते हैं, और अगर परिवार वाले ही बोलने लग जाए कि भाई इतना चेंज क्यों आ रहा है इसमें, तो वो प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। और जितने भी लोग हैं जो इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि भाई ये सारे के सारे पॉइंट्स तो मेरे पे हैं, मेरे पे लागू करते हैं, और वो बिल्कुल हेल्दी बैठे हुए हैं, बिल्कुल हेल्दी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी भी साइकोलॉजिकल वो उनको लग रहा है कि ये जितनी भी मैंने पॉइंट्स बोले ये उनके अंदर हो रहे हैं। मैं तुम्हें बोलूँगा ये वाहियात माइंडसेट है, ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अपने दिमाग को मत सोचने दो ऐसा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब बड़े आराम से कर सकते हो, तुम्हें कोई ब्रेक की जरूरत नहीं है। जो मैंने अपना पहले वाला पॉइंट बोला, इरिटेशन एंड एंगर, अगर तुम वो एक्सप्रेस कर रहे हो तब तुम कर सकते हो ये, ठीक है, कि तो हाँ भाई तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन जितने भी लोग कोप करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी हो रहा है, हमको भी गुस्सा रहे हो रहा है, नहीं, तुम लोग के लिए नहीं है बिल्कुल भी। ऑलराइट, धोखाधड़ी मत करो खुद से, और अपनी फैपिंग की स्ट्रीक को जारी रखो, कीप बिल्डिंग दैट डिसिप्लिन, एंड मेक श्योर कि तुम उस अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस को ना रखो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम उनको रखोगे तब तो तुम पक्का फेल करोगे, क्योंकि तुम्हें लगने लग जाएगा अरे कुछ हो ही नहीं रहा। मत करना ये सब, ठीक है, बता रहा हूँ तुम्हें, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। टिल देन, बाय बाय।